नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के कंफ्यूजन की। इस बार की फरवरी में सर्दी के बाद सीधे गर्मी आ पहुंची है। जहां लोग कड़ाके की ठंड के बाद फरवरी की गुलाबी सर्दी की राह देख रहे थे, वहां 35 डिग्री का टॉर्चर आ गया है। अभी पिछले हफ्ते तक बर्फीली हवाएं सर्दी की मुनादी पीट रही थी, लेकिन इस हफ्ते मौसम ने एकदम से पलटी मारी है। आज देश की राजधानी में अधिकतम तापमान जो है 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। ये पिछले 55 सालों के दौरान फरवरी में दर्ज हुआ तीसरा सर्वाधिक तापमान है। इससे पहले 26 फरवरी 2006 को 34.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, जो रिकॉर्ड है। तो वहीं 17 फरवरी 1993 का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री रहा था और अब आज 33.6 डिग्री के साथ राजधानी में पिछले 17 साल में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा है। फरवरी में बसंत हुआ चोरी, सर्दी के बाद सीधे गर्मी की सीना जोरी। कपकपाती किटकिटाती सर्दी से राहत मिली तो लगा था अब मौसम मुस्कुराएगा। फागुन की बयार और बहार लेकर खिलखिलाता हुआ बसंत आएगा। लेकिन इस बार शायद मौसम को कुछ और ही मंजूर था। सुबह गर्म पानी से नहा रहे हैं, रात को कंबल पहनना मुश्किल हो रहा है, पंखा चलाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। बहुत पता नहीं लगता कि कपड़े कैसे डालने हैं। कभी गर्मी ज्यादा हो रही है, कभी ठंड का भी मौसम हो रहा है, तो काफी कंफ्यूजिंग है। कपड़ों का भी समझ नहीं आ रहा। दरअसल हमारे देश में 12 महीनों में मौसम की रंगोली में कई रंग सजते हैं। हर साल लोग प्रचंड ठंड के बाद फरवरी के महीने का किसी त्योहार की तरह इंतजार करते हैं, क्योंकि यही तो वो वक्त होता है जब कड़ाके की सर्दी तो विदा हो चुकी होती है, लेकिन गर्मी का गृह प्रवेश नहीं होता। मतलब न स्वेटर और रजाई जरूरी और न पंखे और एसी की मजबूरी। हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं और मौसम सुहाना बना रहता है। लेकिन इस बार फरवरी में मौसम ऐसी मनमानी कर रहा है कि लोग परेशान हो गए हैं। इस बार गुलाबी ठंड वाली फरवरी में ही मार्च अप्रैल वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई। इस साल बसंत के दिनों में ही देश के कई हिस्सों में पसीने छूटने लगे हैं। पारा सामान्य से काफी ऊपर चला गया है। देश की राजधानी में आज गर्मी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 17 सालों में ये फरवरी में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान है। इस मौसम के लिए ये तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। दिल्ली में एक दिन पहले यानी 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अभी हम आने वाले 7 दिनों में जो उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल हो सकता है, लेकिन फिर भी आने वाले 6-7 दिनों में हमारा जो अनुमान है दिल्ली के भी टेम्परेचर्स 32 से लेकर 33 तक रहने की उम्मीद है, बिटवीन 32 एंड 33। और बाकी रीजन में भी जो टेम्परेचर्स हैं उसमें 1-2 डिग्री गिरेंगे, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये अब नॉर्मल ही है। फरवरी के महीने में बढ़ते तापमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल गर्मी जल्दी तो आएगी ही, साथ ही ज्यादा भी पड़ेगी। देश की राजधानी में तो गर्मी अभी से लोगों का हाल बेहाल कर रही है। 35 डिग्री टेम्परेचर है। सुबह के टाइम गर्मी होती है, इस टाइम इतनी गर्मी लग रही, सुबह के टाइम इतनी ठंड होती है कि बच्चे सोचते हैं कि स्वेटर पहने या ना पहने, और इस मौसम में बच्चा बीमार बहुत जल्दी हो रहा है। ये कंफ्यूजन, रात को फैन चलाना पड़ता है फैन, और मॉर्निंग में दिन में क्या है कि भाई गर्मी ज्यादा हो जाती है। मॉर्निंग टाइम पे क्या होता है फिर सर्दी हो जाती है। ये कंफ्यूजन है अभी। फरवरी के महीने में गर्मी के ये हालात केवल मैदानी इलाकों में नहीं है, पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है। जहां इस वक्त पहाड़ी इलाके चांदी की तरह चमकती बर्फ से लकदक रहते थे, वहां समय से पहले ही बर्फ ने अलविदा कह दिया है। फरवरी का जैसे महीना चला है तो इस महीने बारिश भी रहती थी
उपली क्षेत्र जैसे हमारा सराहा वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में भी बर्फ का माहौल रहता था। बट इस बार मौसम में एक बड़ा चेंज देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि गर्मी अगर अभी से बात की जाए तो लोग देखो अभी से टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, जहाँ अभी फरवरी का भी एंड नहीं हुआ है, लोगों ने अभी से स्वेटर्स उतार दिए हैं। तो एक बड़ा चेंज इस बार मौसम में देखने को हमारे को काफी समय बाद मिल रहा है। आज के दिनों में जहाँ पहाड़ों में बर्फबारी होती थी और मैदानी इलाकों में बिल्कुल ठंड का प्रकोप रहता था, तो आज देख रहे हम कि गांव के माहौल में पहाड़ी क्षेत्रों में अब गर्मी का शुरू हो गया है और मैदानी इलाकों में तो आप देख ही रहे हालत किस तरह से बने हुए। फरवरी महीने में सर्दी का मौसम, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम आ चुका है। हमारे आसपास के जो क्षेत्र है जैसे हरिपुरधार है, संगड़ा है या कुछ और एरिया है आसपास के, वहाँ कोई बर्फ नहीं है, जबकि फरवरी के महीने में काफी सर्दी होती थी और बर्फ होती थी आसपास। शिमला में इन दिनों लोग खूबसूरत बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचते थे, लेकिन अब पहाड़ों पर बर्फ नहीं, चमकती धूप का बसेरा है। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि शिमला में भी फरवरी में अधिकतम तापमान ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 18 फरवरी यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2006 में अधिकतम पारा 19 फरवरी को 22.6 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले काफी सालों के मुकाबले इस बार काफी चेंजेस है मौसम में, गर्मियां जल्दी आ गई है। मौसम तो यहाँ पे बहुत गर्म है, मतलब हम तो सोच के आए थे कि स्नो होगी, स्नोफॉल होगा, वाटरफॉल देखेंगे, मजा आएगा, बट इतना ज्यादा नहीं है। यानी मौसम में आए बदलाव की वजह से पारा लगातार बढ़ रहा है और पहाड़ फरवरी में ही तपने शुरू हो गए हैं। हालात ये है कि दोपहर में धूप चुभने लगी है, अब सिर्फ रात में ही ठंड का एहसास हो रहा है। बात अगर राजस्थान की जाए तो यहाँ भी फरवरी में ही मौसम का मिजाज अप्रैल जैसा हो गया है। जनवरी के महीने में राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान इस साल 0 डिग्री भी दर्ज किया गया था और अब फरवरी में राजस्थान में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4 जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। अजमेर में तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, जबकि यहाँ पिछले 11 साल में फरवरी के महीने में कभी भी अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। जैसलमेर में तापमान 37 से ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं जोधपुर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह बीकानेर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फरवरी के महीने में सर्द हवाओं की जगह तापमान में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो फरवरी में आते हैं वो कमजोर हो गए हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में गैप नहीं है। अगर गैप नहीं होता तो जो उत्तरी हवाएं हैं उनको ये रोक करके रखते हैं और उत्तरी हवाएं जब चलती हैं तभी वो तापमान को गिराती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो उत्तरी हवाएं सेट नहीं हो पा रही, इसीलिए ये जो तापमान है बढ़े हुए हैं। अभी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकला है उसके पीछे दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 26 तारीख को आएगा, तो 22 से 24 के बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं है, सामान्य से ऊपर ही तापमान बने रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ही एंटी साइक्लोन से बने हालात भी फरवरी की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह बताए जा रहे हैं। एक एंटी साइक्लोन जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में, ये पहले सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर था और फिर राजस्थान के ऊपर आया। तो एंटी साइक्लोन समय से पहले बना और एंटी साइक्लोन जब बन जाता है तो घड़ी की दिशा में हवाएं चलती हैं, तो बलूचिस्तान और थार डेजर्ट और साउथ सिंध से जो गर्म हवाएं हैं वो पूरी गर्म हवाएं उत्तर भारत में और जो मध्य भारत है और उत्तर पश्चिम भारत है यहाँ पर आ रही थी, इससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। वैज्ञानिकों के अनुमान और बढ़ते तापमान के आंकड़ों से इतना तो साफ है कि जैसे जैसे फरवरी के दिन बीतेंगे गर्मी अभी और बढ़ सकती है। ऐसे में सर्दी गर्मी के घालमेल वाला ये मौसम बेहद सतर्क रहने वाला है, क्योंकि बदलते तापमान की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यानी दिन में जहां खुद को गर्मी की तपिश से बचाकर रखना है, तो वहीं सुबह और रात वाली सर्दी से बचाव भी जरूरी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और बात अगर देश की राजधानी की करें तो दिल्ली में रविवार यानी 19 फरवरी तक तो पारा 30 डिग्री के नीचे ही था, लेकिन कल से राजधानी में मौसम का ये सितम शुरू हो गया है। कल यानी 20 फरवरी को पहली बार तापमान 30 डिग्री को पार करके 31.5 तक पहुंच गया। आज राहत की उम्मीद थी, लेकिन आज तो पारे ने हद ही कर दी और बढ़कर 33.6 डिग्री तक पहुंच गया। अगर मौसम विभाग की माने तो कल यानी 22 फरवरी को तापमान आज के मुकाबले कुछ कम जरूर होगा, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पारा फिर भी 32 डिग्री तक पहुंचने वाला है। इसी तरह 23 और 24 फरवरी को भी तापमान 32 डिग्री के आसपास ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन आप मौसम की मनमानी देखिए कि सुबह मौसम का मिजाज कुछ और है, दोपहर में बदल जाता है और रात में फिर से मौसम करवट ले लेता है। लोग भी दुविधा में हैं कि गर्मी की तैयारी करें या सर्दी के मोड में आ जाएं। इस चक्कर में लोगों की सेहत पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। अचानक आई तेज गर्मी और रातों में हल्की ठंडक वाले इस ऊट-पटांग मौसम में सेहत का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फरवरी के महीने में बसंत गायब हुआ तो देश के कई हिस्सों में सर्दी के बाद सीधे गर्मी का सितम शुरू हो गया। इन दिनों दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान और गुजरात में काफी ज्यादा तापमान दर्ज हो रहा है। कई इलाकों में तो टेम्परेचर सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। मसलन गुजरात के भुज का टेम्परेचर अभी से 40 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश का औसत अधिकतम तापमान फिलहाल 15 मार्च जैसे हालात में पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। साथ ही कई जगहों पर दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री तक का अंतर देखा जा रहा है। अचानक बढ़ी गर्मी और दिन रात के तापमान में इतना अंतर अपने साथ हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां भी लेकर आए हैं। मौसम का मिजाज जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे वैसे सेहत पर भी असर डालता जा रहा है। इससे लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम के बदलाव के साथ होने वाले रोग पनपने लगे हैं। लोगों को केवल वायरल बुखार ही परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि लोग बदलते मौसम में इन्फेक्शन की चपेट में भी आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं इस मौसम में काफ़ी कॉमन होती हैं। उनकी वजह एक तो मौसम का बदलना, दूसरा जो है गले की खराबी या जुकाम, इनका जो मुख्य कारण है वो है वायरल इन्फेक्शंस। तो वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो कॉमनली इस मौसम में फैलती हैं और इसका काफ़ी एक बड़ा कारण जो है वो है क्राउडेड प्लेसेस के अंदर जाना, मास्क के बिना बाहर क्राउडेड प्लेसेस के अंदर जाना और जो है कई लोगों के अंदर तो जो हे फीवर या जो पोलन ग्रेन की वजह से जो इन्फेक्शन या एलर्जी होती है उसका बढ़ जाना इस मौसम में बहुत कॉमन होता है। दरअसल जब मौसम करवट बदलता है तो बीमारियां पनपती हैं। ऐसे में अगर लापरवाही की जाए तो ये गंभीर इन्फेक्शन का रूप भी ले सकता है। देखने में आ रहा है कि बदलते मौसम में लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को बुखार और बदन दर्द हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन के अलावा सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या बढ़ रही है। बच्चों में निमोनिया, एलर्जी, खांसी और टाइफाइड के मामले बढ़ रहे हैं। जिन्हें पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, बदलते मौसम में उनके लिए इसे कंट्रोल करना और मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल सर्दी के महीनों में लोगों का लाइफ स्टाइल काफी बदल जाता है। आमतौर पर सर्दी और गर्मी के बीच आने वाले महीनों में लोग धीरे धीरे इसमें बदलाव करते हैं, लेकिन इस बार सर्दी के बाद गर्मी इतनी तेजी से आई है कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इन बदलावों को करने का मौका ही नहीं मिला है। ऐसे में अचानक बदले मौसम में हो रही हेल्थ प्रॉब्लम्स की कई वजहें हैं। मसलन सर्दी के चलते लोगों ने पानी पीना कम कर दिया है। मौसम बदल गया है, लेकिन लोग इन दिनों उतना पानी भी नहीं ले रहे हैं जितना पानी इस मौसम में बॉडी को चाहिए। लोग सर्दी के मौसम में बाहर का खाना ज्यादा खाने लगते हैं। हाड़ कंपाती सर्दी में आलस के चलते वर्कआउट नहीं करते हैं। सर्दी गर्मी के घालमेल वाले मौसम में तेज एसी में रहना और ठंडा पानी ज्यादा पीना भी बीमारियों को पनपने का मौका दे रहा है।
बदलते मौसम में खुद को कैसे बचाया जाए और किन चीजों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए कई छोटी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहला बचाव तो यही है कि हम जब घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, और क्राउडेड प्लेसेस के अंदर या जो जिन जगह पे लोग बहुत ज़्यादा हों वहाँ पे थोड़ा सा जाना अवॉइड करें। इसके साथ साथ पोलन ग्रेन की जो एलर्जी है कई लोगों में होती है, उनको थोड़ा सा पोलन ग्रेन के पास और फ्लावर्स के पास जो है वो कम जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही कुछ और भी तरीके हैं, जैसे हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है और साथ में फ्रूट्स जो अवेलेबल हैं जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका सेवन जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। हेल्दी डाइट के अलावा एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में छोटे मोटे बदलाव करके बहुत हद तक इन मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज और अपने बॉडी को हेल्दी रखना, योगा करना, इन चीज़ों से भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव जो है वो बॉडी पे पड़ता है। कुछ चीज़ों को खाने से जैसे और गर्म पानी के जो गार्गल्स करने से या गरारे करने से भी हम लोग जो है इस चीज़ को रोक सकते हैं और इसका बढ़ावा जो है वो रोक सकते हैं। डॉक्टर्स की सलाह को मानकर और थोड़ी सी समझदारी के साथ आप भी बदलते मौसम में खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। अमृतसर से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल एकदम से तापमान का यूं बढ़ना सिर्फ इंसानों की सेहत के लिए ही नहीं बल्कि फसलों के लिए भी काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। गर्मी के कारण फसल समय से पहले पक जाएगी। इसका असर फसलों की पैदावार पर देखने को मिल सकता है। एक हफ्ता पहले तक तापमान फसलों के लिए बिल्कुल मुफीद था, अनुकूल था, लेकिन एकदम से मौसम के यू टर्न ने किसानों की चिंता को कुछ बढ़ाया है। एक तरफ गेहूं की पैदावार को लेकर चिंता है, तो वहीं राजस्थान और एमपी में सरसों बेल्ट पर भी इसका असर दिख सकता है। इस पर कृषि वैज्ञानिकों का क्या कहना है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप तो मौसम की तरह बदल गए। इस बार मौसम अपनी पर आया तो इस कहावत को मानो सच कर दिखाया। लेकिन फरवरी में अचानक बढ़े इस तापमान ने लोगों के साथ साथ फसलों के स्वास्थ्य पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। जनवरी में अच्छी सर्दी के चलते अब तक जिन फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद लगाई जा रही थी, अचानक बढ़ी गर्मी ने उसे हफ्ते भर में पलट दिया है। यानी फरवरी में ही तापमान में हो रहे इजाफे ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। फरवरी में तेजी से बढ़ा तापमान गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। मार्च में होने वाली गर्मी अभी फरवरी में ही पड़नी शुरू हो गई है और ये गेहूं की फसल के लिए ठीक नहीं है। दरअसल मार्च तक हल्की ठंड रहने के कारण गेहूं का दाना पूरी तरह से फूलता है, लेकिन अभी जो गर्मी पड़ रही है उससे दाने का वजन कम हो जाता है, साथ ही पैदावार घट जाती है। और अगर इसी तरह की गर्मी अगले कुछ दिन और जारी रही तो निश्चित तौर पर हरियाणा, पंजाब समेत कई जगहों पर गेहूं की पैदावार पर असर पड़ेगा। जो गेहूं की हमारी फसल है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि जब हम ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और बाली अभी निकली नहीं है, जैसे ही बाली निकलेगी तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अगर हम सिंचाई करते हैं तो गेहूं गिर जाएगा, उस कंडीशन में हम सिंचाई भी नहीं कर सकते हैं। और बाली जब फूल आएगा तो वहीं मिल्किंग स्टेज बनने में ही वो गेहूं का दाना सुकड़ जाएगा, गेहूं पतला हो जाएगा और उसका मोटा नहीं हो पाएगा और प्रोडक्शन नेचुरली घट जाएगा। अचानक बढ़ी गर्मी का यही असर सरसों की फसल पर भी दिखाई दे रहा है। देश में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में होती है। राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, एमपी के मुरैना, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के आगरा को मिलाकर देश की सरसों बेल्ट बनती है। इन इलाकों में पारा अभी से 34 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि सरसों के लिए अधिकतम तापमान 25 डिग्री ही चाहिए। ऐसा होने की वजह से सरसों की फसल समय से पहले ही पक रही है। ऐसे में किसानों को वक्त से पहले सरसों की कटाई शुरू करनी पड़ी है। सरसों की बुवाई इस वर्ष करीब जो है 15 दिन विलंब से बुवाई हुई थी अपने संभाग में। और इस समय जो फसल की स्थिति है उसमें यह है कि करीब करौली में 25 से 30% तक फसल की कटाई हो चुकी है। ये स्थिति सवाई माधोपुर की है। अलवर में भी करीब जो है 20-25% सरसों की फसल कट चुकी है।
जिससे मंडियों में नई फसल तेजी से आने लगी है। इसके चलते पिछले एक हफ्ते में मंडियों में सरसों के भाव में प्रति क्विंटल 125 रुपए की गिरावट देखी गई है। वहीं अगर मौसम की यही तलखी जारी रहती है तो सरसों के दाने से निकलने वाले तेल की मात्रा में भी गिरावट आ सकती है। तापमान में इस प्रकार से निरंतर बढ़ोतरी होने की वजह से जो यहाँ के किसान भाई है उनको फसलों के अंदर नुकसान हो सकता है। फसलों के अंदर जैसे कि अभी रबी की फसलों में सरसों की फसल की बात करें तो निरंतर तापमान बढ़ोतरी होने से सरसों की फसल में दाने का जो साइज है वो छोटा हो सकता है, श्रिंक हो सकता है और उनमें जो तेल की मात्रा है उसमें कमी हो सकती है। साथ ही गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल में भी दाने का जो साइज है वो छोटा हो सकता है। आपको बता दें कि अकेले राजस्थान में इस साल 39.72 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है। फरवरी में पारा चढ़ने से सरसों का दाना तेजी से पक रहा है, यानी इससे सरसों की क्वालिटी खराब हो रही है, जिसके चलते पैदावार में लगभग 10% गिरावट, जबकि तेल के उत्पादन में 3% तक गिरावट देखी जा सकती है। यानी किसानों के साथ साथ तेल उत्पादकों को भी इस गर्मी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में सरसों तो उधर हिमाचल प्रदेश में सेब उगाने वाले किसान मौसम के इस यू टर्न से परेशान हैं। सबसे बड़ी चिंता सेबों के चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होने की वजह से है। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार समुद्र तल से 6,500 फीट या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की पुरानी किस्मों के जरूरी चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पाए हैं। बता दें कि चिलिंग आवर्स उस अवधि को गिना जाता है जब तापमान 7 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो। दरअसल सर्दियों में पौधों के पोषक तत्व जड़ों की तरफ शिफ्ट होते हैं। गर्मियां शुरू होते ही ये जड़ों से तनों की ओर आ जाते हैं। अगर चिलिंग आवर्स पूरे हो तो पोषक तत्व समान तौर पर पूरे पौधे में फैलते हैं, वहीं कम चिलिंग आवर्स पर ये पूरे पौधे में नहीं फैल पाते। इससे फ्लावरिंग और फलों की सेटिंग अच्छी नहीं हो पाती। सेब की पुरानी किस्मों के लिए 1200 से 1500 घंटे चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है, जबकि नई किस्मों के लिए 400 से 800 घंटे की चिलिंग आवर्स जरूरी है। जितनी ज्यादा चिलिंग होगी, फसल लगने और सेटिंग की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहती है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों तापमान में अचानक काफी उछाल आया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से 6 से 11 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। इस वजह से सेब की फ्लावरिंग 1 महीना पहले हो गई है। ये भी सेब के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। इससे आने वाले दिनों में सेब की पैदावार पर असर पड़ सकता है। फिलहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मौसम बदलेगा और अचानक आई गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त देश के किसानों के लिए गर्मियों का मौसम आगे खिसकने से बड़ी और कोई गुड न्यूज नहीं हो सकती। चंदौली से उदय गुप्ता और जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।